महागठबंधन की तरफ से आज बिहार में या खास तौर पे कहे तो पटना में चक्का जाम किया गया था। जो मतदाता पुनरीक्षण का काम हो रहा है उसको लेकर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुआ। दिल्ली से राहुल गांधी इस कार्यक्रम के लिए आए, तेजस्वी यादव मौजूद थे और राहुल और तेजस्वी पहली बार किसी प्रदर्शन में एक साथ इकट्ठा हुए थे। बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो बिहार की राजनीति में बहुत ही निर्णायक दिन था या निर्णायक पल था जब किसी प्रदर्शन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मौजूद हुए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक वाकया ऐसा हुआ जिसने गठबंधन की एकता की पोल भी खोल दी और महागठबंधन के दो बड़े नेताओं की एक तरीके से जिसको हम कह दें कि सार्वजनिक तौर पे फजीहत हो गई। वो नेता पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद है, अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं। और दूसरे कन्हैया कुमार, जिस कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में अपना भविष्य मानती है, भविष्य बताती है। रोजगार को लेकर कुछ महीनों पहले उन्होंने बिहार में यात्रा भी की थी, उसमें खुद राहुल गांधी शामिल हुए थे। लेकिन जो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की बेइज्जती हुई सार्वजनिक मंच पर, हम कह सकते हैं आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ट्रक नुमा मंच पर खड़े हैं। जो बिहार बंद को लेकर, बिहार चक्का जाम को लेकर था, उसमें महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। डी राजा हो, वामपंथी दलों के दीपांकर भट्टाचार्य हो, मुकेश सहनी हो, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन जब उस मंच पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश करते हैं तो राहुल गांधी की सुरक्षा में मौजूद सिक्योरिटी के जवान उनको रोक देते हैं। और ऐसा वाकया जब हुआ तो एक तरह से कहे तो पप्पू यादव भी एक तरीके से जिसको कहते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी के जवानों ने राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करने से उनको रोक दिया। उससे ठीक पहले, पप्पू यादव से ठीक पहले संजय यादव जो तेजस्वी यादव के एक तरीके से राजनीतिक सलाहकार भी आप देख रहे होंगे कि वो भी मंच पर चल रहे हैं। संजय यादव जो तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको मंच पर चढ़ने दिया गया। लेकिन इसके ठीक बाद पप्पू यादव जैसे ही मंच पर चढ़ते उनको रोक दिया गया, कन्हैया कुमार को रोक दिया गया। तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ तेजस्वी यादव मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। जो गठबंधन के ये दो बड़े नेता हैं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ एक तरीके कहा जाए तो लंबे समय से तल्खी तेजस्वी यादव की चल रही है। और राहुल गांधी के मंच पर उनकी ही पार्टी के नेता को नहीं चढ़ने दिया जाए, जो कन्हैया कुमार। तो ये बड़े आश्चर्य की बात होती है, प्रदेश अध्यक्ष तमाम बड़े नेता चढ़ते हैं जो गठबंधन के होते हैं, लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार उस मंच पर नहीं चढ़ते। और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बताया जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की अगर आपको तल्खी देखनी हो तो लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखिए कि कन्हैया कुमार ने, माफ करिएगा, तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में गठबंधन धर्म से को एक तरीके से कह दे तो ठुकराते हुए वहां पर अपने उम्मीदवार दिए, पूर्णिया सीट पर अपने उम्मीदवार दिए, बीमा भारती को उम्मीदवार के रूप में उतारा और वो तीसरे नंबर पर है। पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े। हालांकि शुरू में उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस उम्मीदवार होंगे, लेकिन जब गठबंधन के तहत वो सीट आरजेडी को चली गई तो पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हुए और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीत दर्शी, वहां जेडीयू उम्मीदवार को हराया। और जो आरजेडी की उम्मीदवार थी बीमा भारती, वो बुरी तरीके से हार गई, तीसरे नंबर पर रही। तो पूर्णिया में पप्पू यादव ने एक तरीके से कह दे तो तेजस्वी यादव के चैलेंज को एक तरीके से जो तेजस्वी यादव ने उनको हराने को लेकर चैलेंज दिया था उसको एक तरीके से फेल कर दिया। यही नहीं हुआ, जब उपचुनाव हुआ रुपौली में, बीमा भारती वहां आरजेडी उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई, वो शंकर यादव वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए। तो पप्पू यादव कहा जाता कि पप्पू यादव ने उनको एक तरीके से अपना नैतिक समर्थन दिया था या बीमा भारती को उस तरीके से समर्थन नहीं दिया। उस सीट पर भी आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती चुनाव हार जाती है। तो ये दो ऐसी घटना हुई जहां पर पप्पू यादव ने खासतौर पर पूर्णिया में अपने दमखम को दिखाया और
हालांकि उन्होंने कई बार उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि महागठबंधन एकजुट रहे, कांग्रेस के लिए वो किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई भी किसी भी तरह की एक तरीके कहा जाए तो बेइज्जती सहने के लिए तैयार है। लेकिन पप्पू यादव के साथ जो हुआ वो एक तरीके से कहा जाए कि पप्पू यादव की सार्वजनिक मंच पर ऐसी कभी बेइज्जती नहीं हुई थी। कन्हैया कुमार की जहां तक बात है तो कन्हैया कुमार ने भी कुछ दिन पहले एक तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि जब एक न्यूज एजेंसी से उन्होंने बातचीत की थी, उसके दौरान कन्हैया कुमार ने कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार की इस घोषणा के बावजूद भी तेजस्वी यादव की तरफ से कन्हैया कुमार को लेकर कोई नरमी नहीं आई। और आपको याद होगा 2019 में जब कन्हैया कुमार लोकसभा का चुनाव बेगूसराय से लड़ रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने वहां से अपने उम्मीदवार दे दिए थे। तनवीर आलम वहां से खड़े हुए थे आरजेडी के उम्मीदवार, हालांकि वो चुनाव हार गए, कन्हैया कुमार भी चुनाव हार गए, वहां से बीजेपी के गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। तो 2019 से कन्हैया कुमार को लेकर तेजस्वी यादव की तलखी, पप्पू यादव को लेकर तलखी, क्योंकि पप्पू यादव एक समय आरजेडी में विधायक थे, अब आरजेडी में माफ करिएगा सांसद थे आरजेडी की तरफ से। और तेजस्वी यादव राजनीति में एक तरीके से नए नए आए थे और सत्ता संघर्ष एक तरीके से आरजेडी में एक तरीके कहा जाए तो सत्ता संघर्ष जैसी स्थिति हो गई कि लालू यादव के बाद आरजेडी की सत्ता कौन संभालेगा या आरजेडी को कौन संभालेगा। तो उस समय पप्पू यादव ने सार्वजनिक मंच पर अपने आप को लालू यादव का उत्तराधिकारी कहा था। वो बात आज भी तेजस्वी यादव के दिल में है, उस बात की टीस आज भी तेजस्वी यादव के दिल में है। इसलिए तेजस्वी यादव ने कभी भी पप्पू यादव को स्वीकार नहीं किया। कन्हैया कुमार को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहा यह जाता है कि कन्हैया कुमार एक युवा चेहरे हैं और कांग्रेस उस युवा चेहरे को बिहार में बढ़ाना चाहती है, उसमें अपना भविष्य देखती है। तेजस्वी यादव उनको अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि कहीं अगर कन्हैया कुमार का राजनीतिक ग्राफ इतना बढ़ गया कि उनको वजह से तेजस्वी यादव को चुनौती देनी पड़ेगी, इसलिए उनके राजनीतिक ग्राफ को नहीं बढ़ने जाता है। इसलिए इस बार जब लोकसभा चुनाव कन्हैया कुमार की लड़ने की आई तो बिहार की जगह कन्हैया कुमार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। जो अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी, विधानसभा चुनाव जो है वो उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन जो बुधवार को जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक मंच पे एक तरीके से बेइज्जती हुई और तमाम नेता कार्यकर्ताओं के बीच वो पूरा एक तरह से वीडियो कैमरे में कैद हुआ कि आप देख रहे किस तरह से धक्का मुक्की की स्थिति पप्पू यादव के साथ था। उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ना दिया गया। उसके बाद दोनों नेता कन्हैया कुमार और घटना हुई, ये पूरी जो स्थिति बनी, इससे कहीं ना कहीं महागठबंधन की एकता की एक तरीके से पोल भी खुल गई और महागठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल उठ गया। तेजस्वी यादव के लीडरशिप पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि क्या तेजस्वी यादव बड़े दिल से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए। और यही वजह है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव ने अब तक अपने मंच पर जगह नहीं दी। तो इस पूरा जो बिहार में ये जो पूरा वाकया हुआ है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की तरीके कहा जाए कि सार्वजनिक मंच पर बेइज्जती हुई है, तेजस्वी यादव ने उनको राहुल गांधी के साथ एक तरह से मंच साझा नहीं करने दिया खुद के और राहुल गांधी के साथ। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, हमें ये जरूर बताएं कि किस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव के एक तरीके कहा जाता है कि इशारे पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मंच पर नहीं चढ़ने गया। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।